ये 3 काम ऐसे हैं जिन्हें आप आज से ही शुरू करके पैसे कमा सकते हो। एंड मैं श्योरिटी देता हूँ कि रेगुलरली इसे करने के बाद आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज या स्कूल की फीस खुद से पे करने लायक हो जाओगे। देखो, एज ए स्टूडेंट अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है तो आपने ये चीज गौर की होगी कि मेरे ही एज के स्टूडेंट्स कितना ज्यादा कमा रहे हैं। वो हर उस चीज को खरीद रहे हैं जिसे मैं खरीदना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसी ही लाइफ जी रहे हैं जिसे मैं जीना चाहता हूँ। पर रियलिटी क्या है? जिन रील्स को स्क्रॉल करते करते आप घंटों निकाल देते हो, ये वही रील्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अब ऐसे में एक बार तो जरूर आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि क्या मैं भी इसी एज में बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मैं भी खुद के लिए अच्छे पैसे अर्न कर पाऊँ। क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए अर्न करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, अपने मार्क्स को भी कम नहीं होने देना है और साथ में अपनी कमाई हुई इनकम दिखाकर सबको हैरान भी करना है। और इतना सब कुछ आपको अपने लिए एंजॉयमेंट का टाइम निकाल कर करना है। अब शायद यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, पर ऐसे में आप अपनी पढ़ाई को कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, आप पूरे दिन में से कुछ घंटे अपने लिए निकाल लेते हो, जिसे वेस्ट करने के बजाय आप कहीं पर इन्वेस्ट करके कुछ कमाना चाहते हो। तो अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा ही ख्याल है तो थैंकफुली आप में खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैच्योरिटी तो आ गई है और इस वीडियो पर क्लिक करके आप सही जगह पर पहुंच चुके हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इजीएस्ट मनी अर्निंग वेज बताने वाला हूँ जिन्हें कल से ही शुरू किया जा सकता है। और मैं श्योरिटी देता हूँ कि रेगुलरली इसे करने के बाद आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज या स्कूल की फीस खुद से पे करने लायक हो जाओगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि जो बातें मैं इसमें बता रहा हूँ उन्हें आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नोट कर पाओ और एंड में इजीली डिसाइड कर पाओ कि आपको इनमें से कौन सा काम शुरू करना है। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक मिसकंसेप्शन मैं आपके दिमाग से निकाल देता हूँ कि ये काम इतने भी इजी नहीं है कि आप बस आंख बंद करे और इसमें कूद गए। क्योंकि जो भी सो कॉल्ड इजी वर्क आप अपने चारों तरफ देखते हो उनमें आप इतने अच्छे पैसे नहीं कमा पाते हो या फिर वो सभी स्कैम होते हैं। आपको शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी होगी, अपने दोस्तों के कंपेयर में खेलने और एंजॉयमेंट के समय को थोड़ा कम भी करना होगा। पर अगर एक बार आप इसे सीख गए तब इजीली आप उस ड्रीम इनकम को कमा पाओगे जो कुछ महीने पहले देखकर आप कमाने के लिए इमेजिन किया करते थे। पर पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारे लिए जो वर्किंग फील्ड में ढूंढ के लाया हूँ वो एज ए स्टूडेंट तुम्हें काफी फेमिलियर लगेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट होकर तुम सभी चीजें नहीं कर सकते। हालांकि पैसे कमाने के अनगिनत तरीके हैं, बट जो तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट और इजी है तुम्हें उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। जिसमें सबसे पहले आता है रिव्यू, फीडबैक एंड सर्विस। ये डेफिनेटली एक स्टूडेंट के लिए सबसे इजीएस्ट और फास्टेस्ट मनी अर्निंग सोर्स है, जिसमें तुम्हें मल्टीपल कंपनीज की तरफ से सर्वे या फीडबैक फॉर्म को फिलअप करना होता है जिसके बदले कंपनीज तुम्हें पे करती हैं। अब अगर तुम सोच रहे हो कि एक कंपनी बस इतना करने के लिए तुम्हें क्यों पे करेगी, तो इसका जवाब है कि कंपनीज को अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट करनी होती है। साथ ही अगर वो कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में ला रही हैं, तो उन्हें इस बात की श्योरिटी चाहिए कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी जरूरत है या कितनी हाइप है। इसी वजह से फीडबैक और सर्विस फॉर्म बनाए जाते हैं जिन्हें भरकर या उनमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालकर तुम अपना ऑनेस्ट फीडबैक या सर्वे दे सकते हो और आसानी से अच्छे पैसे कमा सकते हो। अब इस अर्निंग सोर्स में जो एक कमी है वो ये है कि यहाँ पर बस एक प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म तुम्हें हर समय सर्विस प्रोवाइड करे ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान देना होगा जो कि बेसिकली एप्स और वेबसाइट्स होते हैं जिनका पता तुम यूट्यूब पर रिसर्च करके कर सकते हो। साथ ही मैं अपनी तरफ से कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ फीडबैक या सर्विस फॉर्म भरकर तुम अराउंड 100 से 500 रुपए पर फीडबैक कमा सकते हो। यहाँ अगर एफर्ट टू रिटर्न रेशियो में देखा जाए तो ये वर्क बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भर के यानी कि लगभग बिना कुछ मेहनत किए इतने पैसे कमाना सच में अमेजिंग है। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए तुम आज से ही अपना वर्क शुरू कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि जो फीडबैक या फॉर्म तुम भर रहे हो वो जेन्युइन हो, उसमें तुम अपनी प्रॉपर डिटेल्स दे रहे हो जो वैसे तो बहुत पर्सनल नहीं होती है लेकिन ऑथेंटिक होनी चाहिए। तभी कंपनीज को आपसे फायदा होगा और पॉसिबली अगले सर्वे में वो पर्सनली भी तुमसे रीच आउट कर सकती है। इसे स्टार्ट करने के लिए बस तुम्हें 10 मिनट देकर अच्छी सर्विस और फीडबैक फॉर्म वाली वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाना है। और ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि जितनी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर काम करोगे उतना ही अच्छा है। मेरे नजरिए में ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे परफेक्ट वर्क है जिसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत है और ना ही कोई स्किल सीखने की, बस चाहिए इंटरनेट और तुम ऑलरेडी इसके लिए तैयार हो। इसमें एक और वेरिएशन आता है जिसमें तुम वेबसाइट्स और एप्स को रिव्यू करके भी पैसे कमा सकते हो। बस वेबसाइट की परफॉर्मेंस और कंटेंट को ऑब्जर्व करना होता है और उसके अकॉर्डिंग अपने ऑथेंटिक रिव्यूज देने हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि फेक रिव्यू स्कैम से बचे रहना है। मार्केट में काफी समय से ऐसे फेक स्कैम चल रहे हैं जिनमें इनिशियली कुछ रिव्यूज के बदले पैसे मिलते हैं लेकिन फिर प्रीमियम पैकेज के नाम पर पैसे लेकर तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी वजह से ऐसे किसी भी ट्रैप में गलती से भी मत फंसना और सेफली अर्न करना। नंबर 2 है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग अब एक ऐसी स्किल बन चुकी है जिसकी डिमांड हर छोटे बड़े बिजनेस और प्लेटफॉर्म को है। अगर तुम्हारे पास लिखने की स्किल है तो तुम इस फील्ड में आराम से एंट्री ले सकते हो और अपने हार्ड वर्क से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि तुम इसे पार्ट टाइम, फुल टाइम या फ्रीलांस किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस तुम्हारे लिखे हुए कंटेंट में वो बात होनी चाहिए जो पढ़ने वाले को समझ में आए और जो मैसेज तुम उसके जरिए देना चाहते हो वो एक्चुअली में पढ़ने वाले तक पहुँचे।
लेकिन इस फील्ड में जो सबसे बड़ी गलती मैंने लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि लोग शुरुआत में हर टॉपिक पर लिखना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर तुम्हें लिखने का शौक है तो सबसे पहले तुम्हें उन टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें ट्रेवलिंग पसंद है तो शुरुआत में सिर्फ ट्रेवल ब्लॉग्स या ट्रेवल कंटेंट ही लिखो। इसमें तुम्हें आसानी से समझ आएगा कि उस टॉपिक पर ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है। तुम ये भी जान पाओगे कि किस आर्टिकल में क्या लिखना चाहिए, उसे किस तरह स्ट्रक्चर करना है और किस तरह रीडर को एंगेज करना है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हर टॉपिक पर एक जैसा ही लिखा जाता है तो ये सोच एकदम ही गलत है। हाँ, ये है कि शुरुआत में शायद कम क्लाइंट्स मिले क्योंकि तुम एक ही नीश पर फोकस कर रहे हो, लेकिन जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो तुम्हारे काम से खुश रहेंगे और लंबे समय तक तुम्हारे साथ काम करेंगे। इससे तुम्हारी कंटेंट राइटिंग की स्किल भी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे तुम हर तरह के कंटेंट पर एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर ये सुनकर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फिर कॉपी राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग में फर्क क्या है, देखो कॉपी राइटिंग ब्लॉग राइटिंग का एक हायर स्टेज है। बेसिकली यहाँ तुम आर्टिकल्स भी लिखते हो, पर कॉपी राइटर का जो मेन काम होता है वो होता है कंपनीज की सेल्स बढ़ाना। जैसे कि जब तुम किसी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट देखते हो या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई ऑनलाइन कोर्स देखते हो, तब इन चीजों के साथ जो टेक्स्ट लिखे होते हैं जो तुम्हें कन्विंस करते हैं कि ये प्रोडक्ट या कोर्स तुम्हें खरीदना चाहिए, वही टेक्स्ट लिखने का काम होता है एक कॉपी राइटर का। अब ये टेक्स्ट तुम एक आर्टिकल में लिखो या बस कुछ लाइंस में, ये तुम पर और कंटेंट पर डिपेंड करता है। अब शुरुआत कैसे करनी है? शुरुआत में तुम्हें खुद से 4 से 5 सैंपल आर्टिकल्स या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस तैयार करके रखने हैं। उन टॉपिक्स को चुनो जिनमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, फिर उन सैंपल्स को पब्लिशर्स, ब्लॉग्स या स्टार्टअप्स को इंस्टाग्राम और जीमेल पर भेजो। बिलीव मी, इन सैंपल से